हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि एक क्यूब है तो उसके अंदर 6 साइड्स तो होंगे ही। रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। ये है फर्स्ट लेयर, ये है सेकेंड लेयर, ये है थर्ड लेयर। तो हमें एक एक करके इन तीनों लेयर्स को सॉल्व करना पड़ता है, तो ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट लेयर सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं रेड कलर। अब यहाँ पर हमें 9 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इन सब में रेड लेकर के आना है। तो सिर्फ रेड ही नहीं लाना, हमें साथ में ये भी चेक करना है कि रेड के साथ वाला जो सेंटर पॉइंट है वो कौन से कलर का है। जैसे यहाँ पर है वाइट, यहाँ पर है ब्लू, यहाँ पर है ग्रीन और यहाँ पर है येलो। तो रेड और वाइट ही यहाँ पर आएगा, रेड और ब्लू ही यहाँ पर आएगा, रेड और ग्रीन यहाँ पर आएगा, रेड और येलो यहाँ पर आएगा। इस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या लेकर के आना है, रेड और वाइट। तो हम पहले इस पूरे क्यूब में सर्च करेंगे कि रेड और वाइट वाला ब्लॉक है कहाँ पर। रेड और वाइट वाला ब्लॉक या तो फ्रंट लेयर मतलब फर्स्ट लेयर में हो सकता है, या सेकंड लेयर में हो सकता है, या फिर थर्ड लेयर में हो सकता है। तो रेड और वाइट वाला जो ब्लॉक है वो जहाँ पर भी हो, सबसे पहले हमें उसे थर्ड लेयर में लेके आना है। अब अगर वो रेड और वाइट वाला जो ब्लॉक है, अगर वो फर्स्ट लेयर में है, अगर वो फर्स्ट लेयर में यहाँ यहाँ या फिर यहाँ होगा, तो ऐसे एक बार और 2 बार रोटेट करके हम उसे यहाँ से थर्ड लेयर में ला सकते हैं। ठीक है, अगर वो सेकंड लेयर में है तो बस एक बार रोटेट करने से हमें रेड और वाइट यहाँ मिल जाएगा, और थर्ड लेयर में है तो स्टेप करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम देखते हैं रेड और वाइट है कहाँ पर, जहाँ पर भी उसे थर्ड लेयर में लेके आना है। रेड और वाइट ये रहा, ये है सेकेंड लेयर में, तो हमें इसे थर्ड लेयर में लेके आना है। तो बस इसे ऐसे एक बार रोटेट करेंगे हम, ये थर्ड लेयर में आ जाएगा। थर्ड लेयर में आने के बाद रेड और वाइट वाले लाइन में लेके आना पड़ेगा वाइट के नीचे। तो हम देखते हैं कहाँ पर है रेड और वाइट, ये रहा इधर। इसे हमें लाना किधर है, रेड और वाइट के नीचे, इधर, ये आ गया नीचे। अब जब ये इस लाइन में आ जाएगा तो फिर 2 ही केस पॉसिबल है, या तो ये रेड का फेस हमारी तरफ होगा या फिर इस रेड का फेस नीचे की तरफ होगा। अगर इस रेड का फेस नीचे की तरफ होता है तो फिर बहुत ईजी होता है। हमें क्या करना पड़ता है, इस रेड को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, एक बार रोटेट करेंगे तो ये रेड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एक बार और रोटेट करेंगे तो ये रेड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे इस केस में भी रेड का फेस हमारी तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो फिर हमें क्या करना है, इस रेड को यहाँ लाना है। ठीक है, इससे अगर हम ऐसे ऊपर भेजेंगे तो ये रेड अपने प्लेस से हट जाएगा। इससे हम ऐसे नीचे लेके आएंगे तो ये रेड अपने प्लेस से हट जाएगा। तो हमें करना है कि एक बार इस रेड को इस लाइन से अलग करना है। ये रेड इस लाइन से अलग हो गया, इसे इस तरफ भेज के भी अलग कर सकते हैं, इस तरफ भेज के भी अलग कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरफ घुमा देते हैं, तो ये रेड अपने लाइन से हट गया। अब हम इस वाले कॉलम को नीचे ले आते हैं। हमने सिर्फ इसको नीचे लाया तो ये वाला सारा ब्लॉक अपने प्लेस में रह गया, ये वाला सारा ब्लॉक भी अपने प्लेस में रह गया। तो ये जो रेड था जो यहाँ से यहाँ गया था, ये यहीं रह गया। अब हम इसे वापस रोटेट करके इधर ला सकते हैं। ये रेड के नीचे रेड आ गया। अब हम इस कॉलम को वापस अपने प्लेस पे भेज देते हैं। ठीक है, ये वाला फिल हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रेड और ग्रीन। वापस एक बार हम सारे स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले वो रेड और ग्रीन थर्ड लेयर में होना चाहिए, फिर इस लाइन में होना चाहिए। अब देखते हैं वो है कहाँ पर, रेड और ग्रीन वाला जो ब्लॉक है वो है कहाँ पर, ये थर्ड लेयर में ही है। थर्ड लेयर में ही है तो उसे थर्ड लेयर में लाने की ज़रूरत है नहीं। अगर वो फर्स्ट लेयर में होता तो 2 बार रोटेट करके थर्ड लेयर में लाते हैं, अगर वो सेकंड लेयर में होता तो एक बार रोटेट करके थर्ड लेयर में लाते हैं। लेकिन या तो थर्ड लेयर में ही है, थर्ड लेयर में ही है तो रेड और ग्रीन वाले लाइन में लेके आना है। कहाँ पर है वो, इस तरफ। तो ऐसे एक बार घुमा के इस लाइन में आ गया। इस लाइन में तो आ गया, लेकिन हम वापस देख रहे हैं कि इसका फेस हमारी तरफ है, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ होता तो एक बार यहाँ रोटेट करके लाते हैं, फिर एक बार यहाँ ले आते रोटेट करके। लेकिन इसका फेस ऊपर की तरफ है, तो हमें क्या करना है, एक बार इसे इस लाइन से अलग करेंगे, इस वाले कॉलम को नीचे ले आएंगे और ये रेड वापस अपने प्लेस पे आ जाएगा। ये आ गया रेड के नीचे रेड। ये दोनों ब्लॉक्स तो फिल हो गया। अब हम इस ब्लॉक के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रेड और येलो। रेड और येलो है किधर, देखिए हम रेड और येलो वाला ब्लॉक ये रहा। ये कहाँ पर है, ये सेकेंड लेयर में है। तो फिर हम इसे ऐसे रोटेट करके थर्ड लेयर में ले आएंगे। अब ये थर्ड लेयर में तो आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि थर्ड लेयर में आने के बाद इसका फेस किधर है, वापस हमारी तरफ।
नीचे होता तो 2 बार रोटेट करके ऊपर आ जाता, ये तो हमारी तरफ ही है। तो फिर क्या करेंगे, इसे इसके प्लेस से हटाएंगे, इस वाले पूरे कॉलम को नीचे लाएंगे, ये वापस अपने प्लेस में आएगा, ये चल गया ऊपर। ऐसे ये वाला लेयर भी सॉल्व हो गया। अब हमने 3 लेयर्स तो सॉल्व कर लिया, अब बचा लास्ट लेयर ये वाला, रेड और ब्लू वाला। रेड और ब्लू वाला हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉक है वो है कहाँ, वो यहाँ पर है सेकेंड लेयर में। तो फिर सेकेंड लेयर में अगर रेड और ब्लू वाला है तो बस इसे एक बार हम रोटेट करेंगे ऐसे, और ये थर्ड लेयर में आ जाएगा। थर्ड लेयर में आने के बाद हम रेड और ब्लू वाले लाइन में लेके आएंगे उसे, तो ये रहा, ये इस लाइन में भी आ गया। जब ये इस लाइन में आ गया तो अब 2 केस पॉसिबल होगा, या तो इसका फेस ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अगर फेस ऊपर की तरफ होता तो इसे एक बार इस लाइन से हटाते, इससे नीचे लाते, ये वापस अपने प्लेस पे आ जाता। लेकिन इस बार बहुत अच्छा है कि ये रेड का फेस नीचे की तरफ है, रेड का फेस नीचे की तरफ है, तो एक बार रोटेट करेंगे, एक बार रोटेट करने से यहाँ आ जाएगा, और एक बार और रोटेट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये क्रॉस तो बन गया। अब हम चारों कॉर्नर्स के बारे में बात करते हैं। क्रॉस बनाते समय हमें 2 कलर्स का ध्यान रखना पड़ता था, कॉर्नर्स के समय हमें 3 कलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कौन सा ब्लॉक आएगा जिसमें रेड हो, येलो हो, ब्लू हो। यहाँ पर कौन सा ब्लॉक आएगा जिसमें रेड हो, ग्रीन हो और येलो हो। ठीक है, अब हम इन चारों कॉर्नर्स को फिल करने के पहले ये चीज़ जान लें कि जिस ब्लॉक को यहाँ पर लेकर के आना है वो थर्ड लेयर में होना बहुत ज़रूरी है, और उसका फेस ऊपर की तरफ होना बहुत ज़रूरी है, इधर हमारी तरफ। वापस बताऊं, थर्ड लेयर में हो, ऊपर की तरफ। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रेड है इसका फेस तो हमारी तरफ है, लेकिन ये फर्स्ट लेयर में है, तो इससे एक बार हम छोड़ देते हैं। पहले हम उन रेड्स को अपने अपने प्लेस में लेके जाएंगे जिनका फेस भी हमारी तरफ हो और जो थर्ड लेयर में हो। अगर हमें ऐसा कोई ब्लॉक नहीं मिलता है रेड वाला जो थर्ड लेयर में हो और जिसका फेस ऊपर की तरफ हो, तो फिर हम उस रेड को टच करेंगे जो थर्ड लेयर में हो और जिसका फेस नीचे की तरफ हो। अगर वहाँ पर भी ऐसा कुछ ब्लॉक नहीं मिलता हमें, तो फिर मजबूरी में हमें उन ब्लॉक को टच करना पड़ेगा जो फर्स्ट लेयर में है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम नीचे वाले ब्लॉक्स को ऊपर लेके आते हैं, जैसे ये वाला रेड है, तो ऐसा कोई भी रेड जो हमें थर्ड लेयर में मिलता है, जब हम उसे अपने प्लेस पे भेजते हैं तो जो रेड फर्स्ट लेयर में होता है वो अपने आप नीचे आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले ब्लॉक्स को नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाने के बाद उसका फेस ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, फेस ऊपर की तरफ करने के बाद उसे अपने पोजीशन पे सेट करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप का काम है। सबसे पहले वो वाला ब्लॉक देखते हैं जो थर्ड लेयर में भी है, जिसका फेस ऊपर की तरफ भी है, तो हमें शुरू का दोनों स्टेप करना नहीं पड़ता है। जैसे हम ये वाला रेड देख रहे हैं, ये थर्ड लेयर में भी है, फेस ऊपर की तरफ भी है। ठीक है, अब तो फिर शुरू के दोनों स्टेप को करने नहीं पड़ेंगे हमें। अब देखिए ये रेड है, रेड ब्लू वाइट, रेड ब्लू वाइट किधर आने वाला है, रेड और ब्लू तो यहाँ पर है, वाइट इधर है, मतलब रेड ब्लू और वाइट इधर आएगा। ठीक है, इसे यहाँ पर लेके आना है। इसे यहाँ पर कैसे लेके आएंगे हम, अभी हम इसे ऊपर कर देते हैं तो ये अपने प्लेस से हट जाएगा, इससे नीचे कर देंगे तो ये अपने प्लेस से हट जाएगा। तो इस रेड को इस लाइन से अलग करना है। लाइन से अलग करने के लिए हम इस रेड को अगर पीछे की तरफ ऐसे घुमाएं तो इस लाइन में ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम इस रेड को इस तरफ लेके आ जाते हैं, इस तरफ लेके आएंगे तो इस लाइन से हट जाएगा। तो जब हम इस वाले कॉलम को नीचे लेके आएंगे तो ये रेड जहाँ था वहीं रह गया और ये वापस अपनी प्लेस पर आ सकता है। तो ऐसे ये वाला कॉर्नर सेट हो गया। ठीक है, ये वाला हमने कॉर्नर सेट किया। तो फिर हम अभी देखे थे कि एक ही ब्लॉक दिख रहा था हमें जिसमें रेड थर्ड लेयर में था और जिसका फेस ऊपर भी था। इसको सेट करने पर हम देख रहे हैं कि हमें एक और ब्लॉक ऐसा मिल गया और यहाँ पर एक और ब्लॉक ऐसा हो गया। ये वाला ब्लॉक अभी भी फर्स्ट लेयर में ही है, फेस चाहे कहीं पर भी। तो हम पहले इसको या फिर इसको, इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से भी अगर किसी का फेस नीचे की तरफ होता तो पहले हम उसको सॉल्व नहीं करते, पहले हम उस ब्लॉक को या उसके प्लेस पर सेंड करेंगे जो थर्ड लेयर में हो और जिसका फेस ऊपर की तरफ हो, क्योंकि फिर शुरू का 2 स्टेप करना नहीं पड़ता है। ये रहा थर्ड लेयर में, फेस ऊपर की तरफ है, तो क्या करें, कहाँ पर सेट करना है इसे, रेड ग्रीन येलो। रेड ग्रीन येलो है कहाँ पर, ये रहा रेड ग्रीन येलो। इसे यहाँ पर लेके आना है, इससे ऊपर भेजेंगे तो ये हट जाएगा, इससे नीचे लाएंगे तो ये हट जाएगा। तो इसको इस लाइन से अलग करना है, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, इससे ले आते हैं नीचे, ये वापस अपने प्लेस पर आ जाएगा।
और वापस हम इसे ऊपर भेज देते हैं, ये भी सेट हो गया। अब एक ये प्लेस बच गया, एक ये प्लेस बच गया। इन दोनों में से पहले हम उस ब्लॉक को फिल करें जो थर्ड लेयर में है, जिसका फेस ऊपर की तरफ है। ऐसा कोई है क्या? ये रहा, ठीक है। इसे हम इसके प्लेस पर सेंड करते हैं। रेड ग्रीन वाइट, रेड ग्रीन और वाइट है कहाँ पर? यहाँ पर, ये रहा रेड ग्रीन और वाइट। इसे यहाँ पर लेके आना है। इसे ऊपर लाएंगे तो ये हट जाएगा, इसे नीचे लाएंगे तो ये हट जाएगा। तो इसे इसके लाइन से अलग करते हैं। लाइन से अलग कर दिए, इसको नीचे ले आए, ये जहाँ था वहीं रह गया, ये वापस अपने प्लेस पे आ गया। इसको हम सेंड कर दिए ऊपर, और हम देख रहे हैं कि ये जो रेड था जो कि फर्स्ट लेयर में था, ये भी अपने आप थर्ड लेयर में आ गया। थर्ड लेयर में भी आ गया, इसका फेस भी ऊपर की तरफ हो गया। अब क्या करना है, इसे उसके लाइन में ले जाते हैं। ये रेड यहाँ आएगा, इसे ऊपर भेजेंगे तो ये हट जाएगा, इसे नीचे लाएंगे तो ये हट जाएगा। तो हम इसे एक बार इस लाइन से अलग कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, ये वापस इस लाइन में आ गया, और ये ऐसे हो गया हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट लेयर में होता है कोई रेड, तो पहले हमें उसे थर्ड लेयर में लाना पड़ता है। थर्ड लेयर में लाने के बाद उसके फेस को हमारी तरफ करना पड़ता है, फिर उसको उसके प्लेस पे सेंड करना पड़ता है। तो फिर वैसे वाले केस में हमें 3 स्टेप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी रेड हमें थर्ड लेयर में दिख रहा है जिसका फेस ऊपर है, पहले उसे उसके पोजीशन पे भेजेंगे। अपने आप और भी हमें ऐसे रेड मिलते जाएंगे जिसका फेस हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ भी हो जाएगा और थर्ड लेयर में भी हो जाएगा। फिर उसे उसके प्लेस पे सेंड करते रहेंगे। इन केस अगर कोई ऐसा भी रेड रह जाता है जिसका फेस नीचे की तरफ रहता है, तो फिर क्या करेंगे, आइए देख रहे हैं कि ये जो रेड है इसका फेस नीचे है। रेड का फेस ऊपर वाला तो हमने केस देख लिया था। जब रेड का फेस नीचे होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखें। पहले इस रेड के फेस को हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा। ऊपर लाने के लिए ऐसे रोटेट करना ज़रूरी है। ऐसे रोटेट करके रेड यहाँ से यहाँ आ गया, रेड यहाँ से यहाँ आ गया। इसे हम वापस ऊपर तो भेज सकते हैं, लेकिन फिर ये रेड वापस इस लाइन के साथ साथ अपने प्लेस को चेंज कर देगा। तो जब इस रेड को यहाँ से यहाँ भेज दिए, तो अब इस रेड को हम इस लाइन से अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस रेड को रोटेट करके ऐसे इस लाइन से अलग कर देते हैं। अब इसे ऊपर भेज देते हैं। अब ये रेड हमें मिल गया फ्रंट फेसिंग। ऊपर की तरफ फेस करना है तो इसे सेट कहाँ करना है, यहाँ पर। ये रेड यहाँ पर आएगा, ये रेड यहाँ पर आएगा। तो क्या करें, पहले इस रेड को इस लाइन से अलग करते हैं इधर। इन दोनों रेड्स को नीचे लेके आते हैं और इस रेड को वापस इधर ले आते हैं। ये एक और केस हमने देख लिया, जब रेड का फेस नीचे की तरफ हो तो कैसे सॉल्व करना है। हाय फ्रेंड्स, अब एक ये एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें रेड फर्स्ट लेयर में दिख रहा है। जैसे फर्स्ट लेयर में भी दिख रहा है रेड और थर्ड लेयर में भी दिख रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए, हमेशा थर्ड लेयर वाले रेड को पहले सॉल्व करना चाहिए। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें अगर फर्स्ट लेयर वाला ही रेड को सॉल्व करना है, उसके प्लेस पर सेट करना है, तो कैसे सेंड करते हैं। इस रेड को फर्स्ट लेयर से थर्ड लेयर पे लाना पड़ेगा। तो ऐसे करके इसे थर्ड लेयर पे ला सकते हैं। थर्ड लेयर पे ला करके इसके प्लेस को हम चेंज कर देंगे, इसे वापस ऊपर भेज देंगे। तो हम देख रहे हैं ये रेड आ गया थर्ड लेयर में। अब जब ये रेड थर्ड लेयर में आएगा तो वापस 2 केस होगा, इसका फेस ऊपर है या फेस नीचे होगा। एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया था। ये ऐसा, इसे ऐसे नीचे ले आएंगे, इस लाइन से हटा देंगे, इसे वापस ऊपर भेज देंगे। ठीक है, ये रेड आ गया थर्ड लेयर। अभी तो फ्रंट फेसिंग ही है, देखना है कहाँ सेट करना है इसे। रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो किधर है, इधर दिखाई दे रहा है। अब इस रेड को यहाँ कैसे लेकर के आएंगे हम, इस लाइन से अलग करते हैं, इसे नीचे लाते हैं, इसे इधर भेजते हैं। ये तीनों रेड भी एक दूसरे के नीचे आ गए। अब ये एक प्लेस बचा, ये रेड कहाँ है, ये रेड का फेस हम देख रहे हैं नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसका फेस ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, रोटेट करेंगे, इधर से इधर आ गया, इसे इस लाइन से अलग करेंगे, इसे वापस अपने प्लेस पे भेज देंगे। ये हो गया फ्रंट फेसिंग रेड। इस लाइन में लेके आते हैं, फिर समझते हैं क्या करना है। इसे यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है तो इस लाइन से अलग करना पड़ेगा। इधर करेंगे, इसे नीचे लाएंगे, इसे इसके प्लेस में भेज देंगे, और ये वापस हमने अपना फर्स्ट लेयर सॉल्व कर लिया। फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के बाद सेकंड लेयर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे हम इस रूबिक्स क्यूब के सेकंड लेयर को सॉल्व करें।